जी नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ हमारे दूसरे कॉलर शरीक गुफ्तगू हैं। आपको मैं तारुफ कराता चलूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी साहब ज़ीदा मजदूह, आप आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। हम आपसे जानेंगे शब बारात की बरकत के हवाले से और शब बारात के क्या फ़ज़ाइल हैं, शब बारात की अहमियत क्या है, और इस हवाले से हम आपसे जानेंगे। तो मुफ्ती साहब बयान फरमाएंगे। नाज़रीन किराम, आप भी समाअत फरमाएंगे। तो मुफ्ती साहब किस तरह इल्मी गुफ्तगू फरमाते हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि 15 शबान की रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे घर में गुजारने की बारी थी एक मरतबा। तो रात को कुछ हिस्सा गुजरने के बाद मैंने देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज़ूर घर के अंदर मौजूद नहीं है। आपको तलाश करने के लिए मैं बाहर गई। तलाश करते करते मैं जन्नतुल बकी में पहुंची। वहाँ पर क्या देखती हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं, मैंने ये गुमान किया कि कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश दूसरी अज़वाज के पास जाने की हुई हो तो हुज़ूर तशरीफ़ ले गए हों। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा और फरमाया, आयशा क्या तुम ये सोच रही हो कि अल्लाह के रसूल तुमसे नाइंसाफ़ी करेंगे, तुम्हारा हक लेंगे। तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं, हुज़ूर ऐसी बात नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब, ये 15 शबानुल मुअज़्ज़म की शब ऐसी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। और इसलिए ये बरकत रात है और इस रात को अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तशरीफ़ फरमा होता है अपनी शान के लायक। और मैं यही चाहता हूँ कि जितना हो सके जब हमारे नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हों तो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में मशगूल हों। तो नाज़रीन किराम, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा थे, हुजूर क्या कर रहे थे। सामीन मोहतरम, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के अंदर अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहे थे। इससे साबित यह होता है कि इंसान को बाबरकत रात के अंदर सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब के लिए दुआ करनी चाहिए, सब के रिज़्क़ के लिए, रहमत के लिए, मग़फ़िरत के लिए, सब के लिए दुआ करनी चाहिए। तो हम जानेंगे क़िबला मुफ्ती साहब से कि इसकी फजीलत पर, इसकी बरकत पर, इसकी शान पर आप रोशनी डालें। जी क़िबला पीर साहब ने निहायत ही अहम सवाल किया है। इस पर तफसील से बात करने का तो इस वक्त नहीं है। इख्तिसारन मैं चंद बातें आपके गोशगुजार करता हूँ कि ये रात बड़ी अज़मतों और बड़ी बरकतों वाली रात है। वैसे तो इंसान को पूरी ज़िंदगी की हर रात जो है वो इबादत के अंदर बसर करनी चाहिए, लेकिन इस रात के अंदर हर ख़ास व आम पूरा साल गफलत की ज़िंदगी गुजारने वाला हर इंसान, हर मुसलमान जो है वो इस रात भी रब की रहमत समेटने के लिए और उसकी बरक़ात को हासिल करने के लिए जमा होते हैं, इबादत गुजारते हैं। इस रात की, जिसे हम शब बारात कहते हैं, मुख्तलिफ अस्मा हैं। इसके अस्मा पर पहले मैं ज़रा नज़र डालना चाहता हूँ। एक तफसीर के मुताबिक जो है वो इस रात को लैलतुन मुबारका कहा जाता है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फरमाया है। और इसी तरह मुफस्सिरीन किराम ने जो इसके अस्मा ज़िक्र किए हैं, उन अस्मा में एक लैलतुल क़िस्म है और इस रात को जो है वो लैलतुर रहमा भी कहा जाता है, लैलतुल बराअह भी कहा जाता है और इस रात को जो है वो शब बारात भी कहा जाता है। शब बारात जो कहा जाता है ये असल है शब बराअत, और इसकी तखफीफ करते हुए मुखफ़फ़ इसका शब बारात कह दिया जाता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात को खालिक के कायनात जो है वो अपनी ख़ास रहमत की तजल्ली के साथ जो है वो जलवा फरमा होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बराबर खालिक के कायनात जो है वो लोगों की बख्शिश फरमा देता है। और याद रखें कि ये यहाँ कबीला बनु कल्ब की बकरियां जो है वो उस वक़्त मदीना तैयबा में सबसे ज़्यादा उस कबीले की बकरियां थी।
फिर ये बकरियों की बात भी नहीं की जा रही, बल्कि बकरियों के बालों की बात है। यहाँ पर बालों के बराबर, एक बकरी के बाल कोई नहीं गिन सकता। फिर जहां बकरियों की तादाद कसीर हो, उनके बाल फिर उस तादाद के बराबर सरकार ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शे फरमाता है। और इख्तिसारन के साथ इस रात के अंदर जो है वो बहुत सी खराफात भी की जाती हैं। लोग जो है वो कोई जो है वो आतिशबाजी का सिलसिला करते हैं, कोई किसी तरह गुनाहों के लाभ लाभ के अंदर इस रात को बसर करने की कोशिश करता है। तो इससे हत्तुल इम्कान जो है इंसान को बचना चाहिए। इस रात को हमने रहमतें समेटनी होती हैं, रब के अजाब को दावत नहीं देनी होती। तो इसलिए इस रात के अंदर जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि इस रात में एक शाबान से दूसरे शाबान के दरमियान, ये दोनों शाबानों के यानी पूरा साल, 15वीं शाबान आई अगली 15वीं तक, ये पूरे साल के अंदर खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन जितने लोगों को मौत देनी होती है उसका फैसला कर देता है। और इसी तरह एक दूसरी रिवायत में हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इस रात के अंदर खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन जो है वो आसमान दुनिया पर जलवा फरमा होता है और वो 3 सदाएं लगाता है। अब ये सदाएं उसकी शान शान है। वो फरमाता है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ करूं। अब पूरी जिंदगी इंसान दुआ कर रहा है रब की बारगाह में, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आज की रात रब खुद फरमा रहा है कि आओ मुझसे बख्शे मांगो, मैं देता हूं। दूसरा सवाल किया जाता है, खालिक के कायनात निदा करता है कि है कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला, मैं उसको रिज्क अता करूं। हम पूरा साल रब से दुआ करते मौला हमें ये अता कर, मौला हमें वो अता कर, मौला हमें ये अता कर। इस रात खालिक के कायनात खुद फरमाता है आओ मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। और तीसरा ये रब फरमाता है कि मुसीबत ज़दा, मुसीबत का मारा मुझसे छुटकारा चाहे, मैं उसकी मुसीबतें परेशानियां दूर कर दूं। और ये 3 सवाल ऐसे हैं जो हम सारा साल रब से मांगते रहते हैं, करते रहते हैं दुआ। रब तो हर साल और हर दिन, हर लम्हे, हर घड़ी के अंदर दुआ को कबूल फरमाता है। लेकिन ये रात इतनी बरकत वाली रात है कि खालिक के कायनात खुद फरमाता है आओ मैं देने के लिए तैयार हूं। तो अब कैसे इनकार हो सकता है? बंदा मांगे और रब आगे से ना अता करे, ये तो यूं समझ लें कि ये ना सेल मेला लगा हुआ है। ये एक मिसाल तो बनती तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा हूं। जैसे लूट मेल सेल मेल लगी होती है कि आओ हर चीज सस्ती मिलेगी, गोल्डन चांस है बिल्कुल। अब चांस दे रहा, फरमाते आओ जिसने जितना लूटना है यहां से लूट ले, मेरी रहमतों को, मेरी बरकतों को, बख्शिश को लूटो, रिस्क को जो है ना जितना मर्जी लेना है ले जाओ, जितनी मुसीबतें अपने आप से दूर करानी है करा लो। फिर भी इंसान गफलत के अंदर जिंदगी बसर करे तो ये उसकी अपनी कोताही है। ये रात भी इबादत में ना गुजारे। सीधी आला हजरत अजीमुल मर्तबत फरमाते हैं कि खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन इस रात के अंदर जो इज्जतें, शरफ, मकाम और मर्तबा अता करता है, फरमाया ऐसे माहौल के अंदर इंसान को रब से मांगना क्या चाहिए? फरमाया इस रात के आने से पहले पहले इंसान को अपने हुकूकुल इबाद माफ करा लेने चाहिए, क्योंकि हुकूकुल इबाद की माफी नहीं है। इस रात के अंदर 6 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर खालिक के कायनात जो है वो नजर रहमत नहीं फरमाता। कौन से हैं? पहला वो इंसान है जो शराब का आदी हो, दूसरा वो इंसान है जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो। इस रात के अंदर वालिदैन के नाफरमान के लिए भी कोई रहमत नहीं, कोई जो है वो बरकत नहीं है। तीसरा शख्स वो है जो बदकारी का आदी हो, गलत कामों के अंदर, गलत सोबतों के अंदर मुलव्वस हो। और चौथा शख्स वो है जो कता ताल्लुकी करने वाला हो, यानी कता ताल्लुकी, अपने दोस्त रिश्तेदार किसी के साथ उसने अपना बोल चाल बंद किया हुआ हो, ताल्लुक खत्म किया हुआ। जैसे आजकल हमारा होता है, छोटी छोटी सी बातों पर हम एक दूसरे से बोलचाल खत्म कर देते और कई महीने तक और बसों का तो सालों गुजर जाते हैं, बातचीत नहीं करते, नाराजगी की वैसे इंसान नहीं बोल रहा, मुलाकात नहीं हुई इस वजह से बातचीत नहीं की, वो अलग बात है। किसी नाराजगी की वजह से बोलचाल बंद करना, ऐसे शख्स की भी इस रात के अंदर जो है वो बख्शिश नहीं होती, रहमत नहीं होती उसके ऊपर। और जो है 5वां आदमी वो है जो किसी जानदार की तस्वीरें बनाने वाला, शौकिया तस्वीरें बनाने वाले। और 6ठा शख्स वो है जो चुगलखोर हो। चुगलखोर आज हमारे मुआशरे में बहुत पाया जा रहा है, बदकारी वाला इंसान भी बहुत पाया जा रहा है, कत्ता ताल्लुकी करने वाले शख्स भी बहुत पाया जा रहा है, और वालिदैन के नाफरमान भी बहुत पाए जा रहे हैं।
तो इसलिए हमें रब की रहमत से अगर कुछ हिस्सा लेना है, उससे कुछ बरकतें समेटनी है, तो उससे पहले हमें ये रात आने से पहले पहले हमें इन सारे कामों से तौबा करनी होगी। वालिदैन से माफी मांगनी होगी, जिन रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक खत्म किया उनके साथ ताल्लुक बहाल करना होगा, बदकारी छोड़नी होगी, शराब छोड़नी होगी, और जो है चुगलखोरियां खत्म करनी होगी, जिनकी की है उनसे पहले मुआफी मांगनी होगी। फिर इस रात के अंदर हम रब की रहमत के तलबगार होंगे, उसकी बारगाह में दुआ करेंगे तो खालिक के कायनात हम पर जरूर करम नवाजी फरमाएगा। दुआ खालिक के कायनात हम सबको जो है इस रात की बरकतों को वाफिर मिकदार में समेटने की तौफीक अता फरमाए, और हर किस्म के गलत कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और हुकूकुल इबाद जो हमारे जिम्मे हैं उनको सही माने में अदा करने, और जो कुताहियां होगी उन आबाब से हमें माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए।